हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है ना, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद थे हंस पत्रिका के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ठीक है, तो किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो हिंदी प्रदीप का। किसका है? हिंदी प्रदीप का। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो क्या है? उदंत मार्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंदी प्रदीप के याजस्वी संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप के याजस्वी संपादक का नाम है तो बालकृष्ण भट्ट है। क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, तो क्या हो जाएगा? उदंत मार्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? मणिका मोहिनी। मणिका मोहिनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? तो किसके रहे? सारिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। माधुरी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ से। कहाँ से होता है? लखनऊ से होता है। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका के याजस्वी संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के तो कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? किस जाति पत्र के संपादक थे? तो किसके थे? ब्राह्मण के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? कल्याण जो है ये किस पत्रिका है? ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसी पत्रिका है? तो ये धार्मिक पत्रिका है। कल्याण कैसी पत्रिका है? धार्मिक पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो कौन है? नामवर सिंह है। नेक्स्ट है कि हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो कौन थे? गांधी जी थे। नेक्स्ट है कि हिंदी पत्रिका कदावनी के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी की ये पत्रिका थी, संपादक थे इसके। ठीक है, नेक्स्ट है कि दीदी पत्रिका के संपादक थे। दीदी पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे। कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था से प्रारंभ किया? हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो हिंदुस्तानी अकादमी ने प्रारंभ किया था। हिंदुस्तानी अकादमी ने प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मतवाला संपादक के कौन थे? मतवाला के संपादक कौन थे? मतवाला के संपादक कौन थे? कौन थे? तो निराला जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है।
इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त। क्या नाम है? अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है कि आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो किससे हुई थी? इलाहाबाद मिशन प्रेस से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 22 है कि आगे किस पत्र के संपादक रहे? आगे किस पत्र के संपादक रहे? तो ये विशाल भारत के भी रहे, दैनिक सैनिक के भी थे और दिनमान के भी थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कविवचन सुधा का किया। नेक्स्ट है कि वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कहाँ से प्रकाशित होती है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित होती है। कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो इंदु से ये संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो क्या था इसका प्रकाशन वर्ष? 1900 ईस्वी। क्या था? 1900 ईस्वी था इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। कौन थे? तो धर्मवीर भारती थे। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था तो हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? तो शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे सरस्वती पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? इंदु था। नेक्स्ट है कि इनमें से शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? शिव प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? तो नीला चांद। कौन सा उपन्यास है इनका? नीला चांद है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, कई एग्जामों में ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री हैं। कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से महादेवी की रचना कौन सी नहीं है? नहीं बताना है। तो ये पंच रत्न इनकी रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र ये इनकी नहीं है। अतीत के चलचित्र है पथ के साथी, मेरा परिवार। ठीक है, ये तीनों है लेकिन पंचरत्न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज, तो ये किसमें की गई है? निर्मला में। कौन सा उपन्यास है वो? तो वो कौन सा है? निर्मला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चंद हसीनों के खातूत उपन्यास के लेखक हैं। चंद हसीनों के खातूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो उग्र हैं। कौन है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, पुनर्नवा। कौन सा है? पुनर्नवा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? ठीक है, तो ये किसकी है? तो ये उपन्यास है।
उपन्यास है इनका बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है कि हिंदी के आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो कौन है? फरीशनाथ रेणु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए, है ना। राजकमल यहाँ पर इनका उपन्यास छांटना है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मछली मरी हुई, यहाँ पर पछली लिखा ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मछली होगा, मछली मरी हुई। ठीक है, यही है इनका क्या। नेक्स्ट है कि अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? ठीक है। तो ये किसका है? मोहन राकेश का है। अंधेरे बंद कमरे किसका है? तो मोहन राकेश का है। नेक्स्ट है कि किसको उग्र कहते हैं? किसको उग्र कहते हैं? ठीक है। तो उग्र किसको कहते हैं? पांडे बेचैन शर्मा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर है कि भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीशनाथ रेणु के संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। ये किस प्रदेश से थे? तो ये कहाँ के थे? बिहार के थे। कौन? फरीशनाथ रेणु। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है कि वापसी किस विधा में रचित है? वापसी किस विधा में रचित है? तो ये कहानी विधा में रचित है। नेक्स्ट है कि 45 नंबर है कि पल्लों के रचयिता हैं। पल्लों के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। और एक किसकी भूमिका पे लिखा गया? तो मेरीगंज की भूमिका पर लिखा गया। किस पे लिखा गया है? ये मेरीगंज की है ना। इसके पहले वाले जो सेशन है उसमें मैं करा चुकी हूँ। मेरीगंज की के गांव को आधार बना करके ये उपन्यास क्या किया गया है? लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये इसके रचयिता कौन है? रहीम दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। पूस की रात कहानी किसकी है? तो ये किसकी है? प्रेमचंद की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं कौन है? लल्लू लाल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि इनका निबंध संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता हैं तो कौन है? केशव दास हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, बैर क्रोध या किसका मुरब्बा है? तो ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीशनाथ रेणु किसके लेखक थे? फरीशनाथ रेणु किसके लेखक थे, यानी कि इनकी इसमें रचना कौन है? तो मैला आंचल है। और किसको लेकर के लिखा गया है? तो ये किसको लेकर के लिखा गया है? तो ये गांव की कहानी को लेकर के लिखा गया है ना। एक गांव पर आधारित कहानी को लेकर के ये लिखा गया है। ठीक है ना। ये मेरी गांव गंज की कहानी पे, हाँ सॉरी, वहां पे मैं श्रीलाल शुक्ल वाले में जो बताई हूँ तो वो नहीं, उस पे
उस पे कौन से गांव का जिक्र हुआ? तो शिवपालगंज का, ठीक है, लेकिन इस पे मेरीगंज का। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं, तो प्रथम साहित्यकार कौन है? हमारे सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार पाने वाले थे कौन? सुमित्रानंदन पंत थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भारतीय भाषा में साहित्यकार के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, रचनात्मक लेखन हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं कौन है? प्रेमचंद हैं, प्रेम पचीसी के कौन है? तो प्रेमचंद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मस कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, मस कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। कह रहे हैं कि मैं ना कभी कागज छुआ हूँ ना मैं कलम हाथ में पकड़ा हूँ, ये किसने कहा था? तो ये कबीर दास की ये पंक्तियां हैं, इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जयसी की रचना है, किसकी रचना है? तो जयसी की रचना है। नेक्स्ट है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, यशोधरा से ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो कौन है? राहुल संकृत्यायन है ना, इन्हें घुमक्कड़ शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? तो दोहे प्रसिद्ध हैं, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? साकेत, कामायनी, या फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या नहीं लिखा, तो साकेत तो मैथिली शरण गुप्त का है, यशोधरा भी इनका है, यही इनका जो कामायनी है ये इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कामायनी इनकी नहीं है, कामायनी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है, जयदस्त ये भी इनका है, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त का है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है ना, उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जैनेन्द्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो ये इनको रीतिकाल का कवि माना जाता है, घनानंद को किस युग का? तो रीतिकाल का कवि माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो इन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने लिखा था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा था इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति हैं? तो ये किसकी हैं? तुलसी
दास की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भेजे मन भावन के ऊधो के आवन की शुद्धि ब्रज गोवनी गवन में पावन जावे लागी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं इसके रचनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? तो मानस के हंस में। मानस के हंस में तुलसीदास के जीवन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं तो कौन है? निराला जी हैं। कौन है? निराला जी हैं। नेक्स्ट है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं तो ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? हमारे जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है कि छवि वर्णन गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं। कविता क्या है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ पर किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भ्रमर गीत के रचयिता हैं। सूरदास, घनानंद या फिर विद्यापति या फिर शिव सिंह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, सूरदास हैं भ्रमर गीत के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। तो ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये कबीर दास हैं इन पंक्तियों के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। कौन थे सूरदास के गुरु? तो वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट है कि सखी के रचयिता हैं। सखी के रचयिता कौन है? तो सखी के रचयिता कौन है? कबीर दास हैं। नेक्स्ट है कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर ये यथार्थवादी कविता है। नेक्स्ट है कि हिंदी पद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी पद्य का जन्मदाता तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। नेक्स्ट है कि भूषण किस रस के कवि हैं? भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं भूषण। ठीक है, नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता हैं।
धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, या फिर विष्णु प्रभाकर, या फिर निराला। तो इसका राइट आंसर क्या है? विष्णु प्रभाकर। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा तो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। विभावा अनुभवा व्यभिचारी, व्यभिचारी योग दर्शनादि निष्पत्ति सूत्र किसका है? ये सूत्र किसका है? तो ये भरत मुनि का सूत्र है। नेक्स्ट है कि 93 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है कि पिता कहानी के लेखक हैं। पिता कहानी के लेखक हैं तो पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन है ना। कहानी संग्रह का जो वीडियो मैं डाली हूँ उसमें डिटेल में आपको मिलेंगे कहानी। ठीक है। कहानीकार और कहानी संग्रह, पात्र, ठीक है, पात्र और कहानी की भूमिका, ठीक है, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम सर्च करेंगे तो आपको वो क्लास देखने को मिल जाएगी। क्या? कहानी संग्रह और कहानियों की भूमिका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं बताना है। तो यहाँ पर स्वर्ण धूल नहीं है इनकी रचना। उर्वशी, रेणुका और रश्मि रथी इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो ये कबीर दास की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस की रचना की गई किस भाषा में? रामचरितमानस की रचना की गई तो अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है? तो इनका उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सोमनाथ। ठीक है। सोमनाथ इनका उपन्यास है। मैंने उपन्यास भी, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यासकार, डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है। तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा और आप लोगों को किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए आप प्लीज कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं इसलिए मुझे मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं 2-3 क्लासें थ्योरी के साथ में डाली हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कम पसंद आ रही। तो आप बताइए कि आप लोगों को किस प्रकार की क्लास चाहिए, वन लाइनर में चाहिए या फिर थ्योरी में चाहिए या फिर प्रैक्टिस में चाहिए। ठीक है। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी टेट, सुपर टेट और टीजीटी, पीजीटी, नेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक ये दूसरे बच्चों तक पहुँचेगा नहीं, और पहुँचेगा नहीं तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? वही है ना कि जैसे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा ना। तो इसलिए इसको शेयर करना है। ठीक है। लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है ना। इतना काम आप लोगों को करना है। ठीक है। ओके। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। थैंक यू।